हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत दिन के बाद मैं चैनल पे वापस आया हूँ। एक्चुअली मेरा NISM का एग्ज़ाम था जो रिसर्च एनालिस्ट का था, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा था और अच्छा हो गया कि मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी क्या चल रहा है और क्या हमको करना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मार्केट में तो कोई एक्सपर्ट नहीं होता, लेकिन हमको सावधानी लेके चलना पड़ता है क्योंकि मार्केट जो चलता है न्यूज़ बेस्ड चलता है। बहुत सारे लोग इंट्राडे में टेक्निकल चलाते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना, आज जो मार्केट गिरा है ना, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हुआ है, ये ब्रेक हो गया, ये डाउन हो गया, ये नहीं। अरे भाई, ये तो न्यूज़ है, न्यूज़ की वजह से तो ब्रेक हुआ है कि जो अटैक चल रहा है वहां पर। अभी देखिए, चलिए हम न्यूज़ पे हम ध्यान देंगे, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा मैं। आज देखिए यहाँ पर अक्टूबर 3 तारीख को नाइट, मतलब इसराइल ने क्या बोला है, लोगों को, मतलब जो लेबनान में जो लोग हैं ना, उनको बोल दिया है कि UN बेस्ड मतलब वॉर जोन है, इसको वैकेट करने के लिए बोल दिया। मतलब खाली करो, इसको खाली करो। मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसराइल करने वाला है। और इसराइल और देखिए, इसराइल का वॉर का उतना इम्पैक्ट नहीं होता है वर्ल्ड पे जहाँ पे USA और रशिया इन्वॉल्व होता है। तो अभी तक USA तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन USA तो बहुत बैक सपोर्ट कर ही रहा है, राइट। तो अभी वीकेंड जो है ना, सैटरडे संडे, हमको मार्केट से दूर रहना है। गिर भी सकता है। अभी देखिए, इंडियन मार्केट, अभी बैंक निफ्टी अभी फिलहाल के लिए 400 पॉइंट्स ऊपर गया है। अभी लाइव अगर मैं दिखाऊंगा ना, 400 पॉइंट्स ऊपर है अभी, राइट। तो इसको देख के चलना पड़ेगा। तो एवैक्यूएट करने के लिए बोल रहा हूं, मतलब धमकी मिल रहा, वॉर इज नॉट एट ओवर। 1 साल हो गया, मोर देन 1 ईयर हो गया इससे। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतने दिन तो इसराइल के ऊपर ज़्यादा अटैक नहीं होता था। अब तो रॉकेट्स इसराइल के ऊपर भी गिरा है, तो अभी बहुत बड़ा वॉर कंटिन्यू होने वाला। अभी देखिए यहाँ पर ये क्या है कि 20 मिसाइल्स लेबनन, मतलब लेबनन ने अटैक किया है। ये कब बोला है इसराइल ने? ये आज अक्टूबर 4 तारीख को बोल दिया है कि IDF, इसराइल डिफेंस फोर्स ने क्या बोला है कि लेबनन ने अटैक किया है। कल तक तो ईरान रॉकेट छोड़ रहा था, अभी लेबनन ने भी 20 ये कर दिया, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो भी उनका ये चल रहा है। और इस सारे चीज़ों को चलते हुए यहाँ पर क्या हुआ है, इसराइल ईरान वॉर में बाइडन ने क्या किया है, बाइडन सेज डिस्कसिंग पॉसिबल इजरायली स्ट्राइक्स ऑन ईरान ऑयल फैसिलिटीज। मतलब पहले से तो ईरान और US का तो बनता ही नहीं था, अभी तो US को भी एक बहाना मिल गया कि ईरान के ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक करो, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारा क्रूड ऑयल है और US के पास भी बहुत है। तो ऑयल फैसिलिटीज पे अटैक हो गया तो इसका बहुत गंदी तरह से इम्पैक्ट होगा, और इसीलिए ऑयल प्राइसेस भी जंप हो ही रहा है। और मेन चीज़ ये भी है कि US में जो जॉबलेस क्लेम्स था ना, वो हायर देन एक्सपेक्टेड है। मतलब समझो कि हमको लगा था कि 100 लोग एप्लीकेशन डालेंगे कि हमको पेंशन चाहिए ऐसे करके, तो अभी 110 हो गया, राइट। तो अभी फिलहाल के लिए यही सुझाव रहेगा कि आप लोग सैटरडे संडे है ना, तो मार्केट से दूर रहिए। आज फ्राइडे, जितना हो सके उतना आपके पोजीशन जो भी है, CE बाई किया है, PE बाई किया, वो आप एग्जिट करके चलिए। और USD INR का तो अभी चलिए, मेन चीज़ तो है हमारा USD INR की बात, अभी उसके ऊपर हम आते हैं। USD INR का क्या हुआ है, बहुत सारे ब्रोकर्स ने ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने पे अलाउ ही नहीं कर रहा है। ज़ेरोदा पे जिन्होंने भी डिक्लेरेशन भेजा है, उनको अलाउ कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब अगर कोई बाय करना चाहते हो तो सेलर ही नहीं है, और सेल करना चाहते हो तो बायर ही नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट मंथ या फिर उसका नेक्स्ट मंथ में ही ज़्यादा आपको वॉल्यूम मिल रहा है, उसके बाद के इसमें तो आपको वॉल्यूम ही नहीं मिल रहा, इसलिए वो ज़्यादा ये नहीं कर रहे। तो अभी देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को डबल कर दिया, राइट। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी डबल कर दिया। ओके, ये देखिए सेंसेक्स का आ गया। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से 20% कर दिया, राइट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 10% से 12.5 कर दिया। तो गवर्नमेंट को कोई कुछ बोलने वाला है ही नहीं है। कोई जाके अभी प्रोटेस्ट करेगा ना, तभी जाके इनको पता चलेगा। मुंबई में जाके BSE के ऑफिस के सामने कोई प्रोटेस्ट करेगा तभी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है कि अगर आप देखेंगे, सेबी का जो रूल नए नए आ रहे हैं, F&O का जो सिस्टम आ रहा है कि लॉट साइज बढ़ाएगा, ये तो पहले भी होता ही था। इस बार बवाल करके बढ़ा रहे, क्या फ़ायदा हुआ? पहले भी तो निफ्टी का लॉट साइज क्या था, 75 था बिफोर 2020, और बैंक निफ्टी का 40 था।
अभी फिर 40 का उन्होंने क्या कर दिया, बैंक निफ्टी का 20 समथिंग या 25 कर दिया था, फिर 15 कर दिया इन्होंने। और निफ्टी का कितना था, 75 के बाद 50 किया था, 50 के बाद अभी 25 है, तो वापस इसको 75 करेंगे तो फर्क क्या पड़ने वाला है, राइट। तो बवाल करके ये सब डरा रहे हैं, कोई डरना नहीं है। और मेन चीज़ अभी वीकेंड में बाहर रही है। आई विल कम अप विथ मोर एंड मोर वीडियोज नाउ जिसपे हम मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। टेक केयर ब्रदर्स, बाय बाय।